अभी हम खड़े हैं ओम प्रकाश जी शर्मा के घर के बाहर। यह घर अभी एक त्रासदी से गुजरा है। इंदौर में दूषित जल के कारण जो मौतें हुई है, उसका खामियाजा इस परिवार को भी भुगतना पड़ा है। वस्तुतः स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ओम प्रकाश जी शर्मा मूलतः रहने वाले तो धार के हैं, पर इनके जो बेटे हैं वो इंदौर में रहते हैं। किन्हीं कारणों से ओम प्रकाश जी को उनसे मिलने इंदौर जाना हुआ। उसी दौरान दूषित पानी का भागीरथपुरा में आतंक मचाना हुआ। उस आतंक के दौर में, उस आतंक की विपदा में वो भी फंसे। कब उनने उस जहरीले जल को पी लिया, ये उनको मालूम ही नहीं पड़ा। ये एक त्रासदीपूर्ण तथ्य है कि जब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनमें कॉलरा के सब लक्षण आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन की रिपोर्टें सब आ रही है, स्वयं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उसके बाद भी बॉम्बे हॉस्पिटल ने कहा कि जब तक लिखित में हमारे पास कोई आदेश नहीं होंगे, आपको सभी प्रकार के हॉस्पिटल के भुगतान करना होंगे। जबकि प्रभारी मंत्री, उस क्षेत्र के विधायक खुद बोल रहे हैं कि समस्त अस्पतालों में इलाज हमने मुफ्त करवा दिया है। यह प्रशासन का कैसा दो मुहा रवैया है, जानते हैं ये त्रासदी किस प्रकार से हुई उनके पुत्र गौरव शर्मा से। गौरव, किस प्रकार से हुई घटना? पापा मम्मी धार रहते हैं और मैं इंदौर रहता हूँ, तो अक्सर उनका आना जाना लगा रहता है। तो पिछले 20 दिनों से वो मेरे पास ही थे, इंदौर ही। और इसी बीच में हमारा 25 से 27 के बीच जो भागीरथपुरा एरिया है, वहाँ पे जाना हुआ। और उसके 3 दिन के बाद 30 तारीख को पापा को डायरिया का इशू हुआ, जो 30 और 31 दोनों दिन रहा। 31 को बहुत ही ज़्यादा रहा, तो सिचुएशन को देखते हुए हम लोग 1 तारीख को अर्ली मॉर्निंग उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ही ले गए। डॉक्टर ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें सीधे आईसीयू में ही भर्ती कर दिया था। जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनको डिहाइड्रेशन है, जो कि डायरिया के कारण हुआ है, और वो बिल्कुल सीवियर था। मतलब उसके पहले पापा को लूज मोशन 5 to 6 टाइम्स हुए थे, इसी कारण से वो बिल्कुल लुस्त हो गए थे और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जब दौरा किया तो क्या उन्होंने आके किसी भी प्रकार से देख के, पीड़ित परिवार को देख के किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी थी कलेक्टर ने वहां आकर के? वो एक्चुअली 3 तारीख को जब भागीरथपुरा के किसी और हॉस्पिटल से 3 केसेस आए थे, जहाँ पे पापा आईसीयू में एडमिट थे, उसी संबंध में कलेक्टर महोदय भी आए थे। तो उन्होंने उन्हें अटेंड किया, उनकी सारी डिटेल्स ली, बड़ी बारीकी से डिटेल ली। तब मैं भी उनसे मिला था। हमारा केस उस लिस्ट में नहीं था, तो हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, सारा केस बताया कि सर एक आधार कार्ड के कारण आप अन्याय मत होने दीजिए, और इनके सारे सिम्टम्स जो कि डॉक्टर ने प्रूव किए हुए हैं, ये सारे सिम्टम्स वही हैं जो बाकी लोगों के हैं, कंटामिनेटेड वाटर के कारण जो होते हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप नाम बता दीजिए, मैं मामले को दिखवाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता शायद कोई हेल्प हो पाई या उन्होंने कम्युनिकेट किया, क्योंकि जब हम बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है और आपका लिस्ट में नाम नहीं, इसलिए आपको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेगी, ना तो आर्थिक, ना फिर इलाज में आपको कोई स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। आपसे हॉस्पिटल प्रबंधन ने पूरा पूरा पैसा वसूल किया? हाँ, पूरा पैसा, मतलब मेडिसिन का जितना लगता है, मेडिसिन का मैं करीब 1.5 लाख रुपए मैंने उन्हें दिए, और आईसीयू और सारा खर्चा मिला के मैं करीब 1,30,000 के आसपास, 1,20-1,30 के आसपास पूरा मैंने उनको कैश पेमेंट किया। कोई मेरी कोई पॉलिसी नहीं है और कोई किसी तरह की स्कीम में इनका नाम भी नहीं, तो सारा पैसा मैंने ही दिया है, इधर-उधर से जैसे अरेंज करके मैंने दिया है सारा पैसा। विपदा में भी अवसर तलाशने वाली यह सरकार, मृत्यु के आंकड़ों को कम बताने वाली सरकार, जिनके मतों में भिन्नता है, मुख्यमंत्री संख्या अलग बता रहे हैं, प्रभारी मंत्री संख्या अलग बता रहे हैं, धरातल पर स्थिति कुछ और है। यदि दुर्भाग्यवश बाहर का व्यक्ति दूषित जल पी के बीमार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको दूषित जल से पीना, दूषित जल को स्वीकार ही नहीं कर रहा प्रशासन, यह कैसी विपदा है। खबर भारत के लिए शैलेंद्र जोशी।